लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में देश के 12 राज्यों की 95 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। इस दौरान 1352 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर होगी। मतदान से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक तीसरे चरण में 18% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट में क्या-क्या जानकारियां सामने आई हैं, किस पार्टी के प्रत्याशियों पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितने उम्मीदवार करोड़पति हैं और उनकी क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता क्या है। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप कुंट की पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह से बढ़िया रिपोर्ट्स और अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट्स करते रहें तो कुंट हिंदी के मेंबर बनिए। मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और क्लिक कीजिए। अब जानते हैं किस पार्टी के उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जवाब है कांग्रेस। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने तीसरे चरण में लड़ रहे 1352 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 18% यानी 244 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 172 यानी 13% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं 5 पर हत्या के आरोप भी हैं। 38 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 2 पर आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का भी आरोप है। अब पार्टी के आधार पर आपको बताते हैं कि किस पार्टी में आपराधिक मामले वाले कितने उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के 68 में से 26 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कांग्रेस के 38% उम्मीदवार किन्हीं मामलों में आरोपी हैं। बीजेपी के 82 में से 22 यानी 27% उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के 10 में से 5 यानी 50% उम्मीदवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के 5 में से 4 यानी 80%, आरजेडी के 3 में से 3 यानी 100%, शरद पवार गुट वाली एनसीपी के 3 में से 2 यानी 67%, जेडीयू के 3 में से 1 यानी 33%, टीएमसी के 6 में से 1 यानी 17% उम्मीदवार आरोपी हैं। अब जानते हैं किस उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है। एडीआर की रिपोर्ट से पता चलता है कि तीसरे चरण में 1352 में से 392 यानी 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेपी के 82 में से 77 यानी 94% और कांग्रेस के 68 में से 60 यानी 88% प्रत्याशी करोड़पति हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 10 में से 9 प्रत्याशी करोड़पति हैं। तृणमूल कांग्रेस के 6 में से 4, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के 5 में से 5 और शिंदे गुट वाली शिवसेना के 2 में से 2 प्रत्याशी करोड़पति हैं। जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी और शरद पवार वाली एनसीपी के 3 में से तीनों प्रत्याशी करोड़पति है। तो कैलकुलेशन ये है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 5 करोड़ 66 लाख रुपए है। अब सबसे अधिक संपत्ति किन के पास है ये जान लीजिए। सबसे ज्यादा संपत्ति साउथ गोवा की बीजेपी उम्मीदवार पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो के पास है। इनके पास 1361 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। फिर आते हैं गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके पास 424 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। फिर है कोल्हापुर से कांग्रेस उम्मीदवार छत्रपति शाहू शाहजी। इनके पास 342 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। दिलचस्प है कि 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति 0 यानी 0 घोषित की है। इसके अलावा सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवारों में निर्दलीय उम्मीदवार इरफान अबू तालिब चंद, बीएसपी की उम्मीदवार रेखाबेन, निर्दलीय उम्मीदवार मनोहर प्रदीप सातपुते शामिल हैं। अब बात करते हैं हमारी डेमोक्रेसी के शिक्षित उम्मीदवारों की। तो तीसरे फेज में सिर्फ 56 उम्मीदवार साक्षर हैं और 19 असाक्षर। 5वीं से 12वीं के बीच 639 उम्मीदवारों ने पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन और इससे ज्यादा की पढ़ाई करने वाले 591 उम्मीदवार हैं। 44 डिप्लोमा धारक हैं। 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता घोषित ही नहीं की है। अब आपको बताते हैं कि तीसरे चरण में कितने उम्मीदवार युवा हैं और कितने उम्रदराज। तो तीसरे चरण में 25 से 40 साल के 411 उम्मीदवार हैं और 41 से 60 साल के सबसे ज्यादा 712 उम्मीदवार हैं। 61 से 80 साल के 228 उम्मीदवार हैं, जबकि एक उम्मीदवार की उम्र 80 साल के पार है। वहीं तीसरे चरण में 123 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी 10% से भी कम। तो तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयार हो जाइए।
12 राज्यों की 95 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इज करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ीपा। उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।